तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो आज आपका भाई पुनः उपस्थित हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ग्रुप सी और डी के लिए एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आई होप कि आप सब लोग वीडियो के अंत तक रहेंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को हमारे साथ सॉल्व करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। हम आपको बराबर यहाँ पर हिंदी और जीके जीएस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, है ना। तो ये 10वां मॉडल पेपर है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक, यदि अच्छे लगते हों तो। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों में रस बताइए। वाक्य पंक्तियां हैं हमारी। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचन जीव हिस्यार, अति आनंद और धारत। कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा, ठीक है। तो सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, है ना। ये जो काग यानी कौआ की यहाँ पर इन्होंने स्थिति दर्शाई है। किसी मृत जानवर के ऊपर कोई कौआ बैठा हुआ है और उसकी दोनों आंखें निकाल कर खा रहा है, ठीक है। तो ऐसा दृश्य देखकर आपके मन में क्या होगा, आपको अंदर से कैसी फीलिंग आएगी, है ना। तो वो फीलिंग आपकी आएगी, इसमें बीभत्स रस होगा, है ना, घृणा वाली फीलिंग आएगी ना। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। दूसरा देखिए, कह रहा है चौपहिया या चतुष्पदी जिसको कहा जाता है में कितनी मात्राएं होती हैं चौपहिया में, ठीक। ए 30, बी 28, सी 26 और डी 24। तो चतुष्पदी में जो मात्राएं होती हैं दोस्तों वो होती हैं आपकी 30। कितनी? 30। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आपको शुद्ध बताना है। कह रहा है कि विजय लिखती लिखती सो गया। लिखती लिखती नहीं सोएगा, विजय लिखता लिखता सो गई, ये भी गलत हो गया। विजय लिखता लिखता सो गए, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा? विजय लिखते लिखते सो गया, है ना। तो यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, किस छंद में 6 चरण होते हैं? किस छंद में 6 चरण होते हैं? बरबे में होंगे, चौपाई में होंगे, सोरठा में होंगे या छप्पय में? तो 6 चरण जो होते हैं वो आपके होते हैं किस में? छप्पय में होते हैं, ठीक है। जिनमें से 4 चरणों में मात्राओं की संख्या होती है 24, बाकी 2 में आपके या तो 26 होंगी या 28 होंगी। तो छप्पय में आपके 6 चरण होते हैं। विकल्प डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 5वां देख लीजिए, कह रहे हैं कि हरिगीत का छंद है। हरिगीत का कैसा छंद है? विषम मात्रक है, सम मात्रक है, ये विषम वर्णक है या समवर्णक? तो ये सम मात्रिक छंद है दोस्तों। बी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित के लिए सही अलंकार क्या है? अभी हलाहल विष भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी अभी नहीं होना चाहिए, अमी है, अमी। अमी हलाहल विष भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। कह रहे कि कौन सा अलंकार है यहाँ पर? श्लेष वक्र होती है, काग वक्र होती है, श्लेष है या यथासंख है? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा यथासंख अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, पावस ही में धनुष अब, सरित तीर ही तीर, रोदन ही में लाल द्रग, नौरस ही में वीर। कह रहे हैं कि इन लाइनों में आपका कौन सा अलंकार होगा? विभावना होगा, परिसंख्या होगा, विषम होगा या विरोधाभास होगा? तो दोस्त यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विरोधाभास अलंकार इनमें हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, लखत कनखियन चखत नीर, मृग बाग परस्पर, भाजत झटपट बनत पैन तजी नीर सुखद बर। इसमें कह रहे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ इन लाइनों में भी आपका कौन सा है? यथासंख अलंकार है। राइट आंसर यहाँ पर भी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां कह रहे बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द यहाँ पर बताना है। विशेष कैसा सही लिखा जाएगा? तो विशेष की जो सही बर्तनी होती है दोस्त कौन सी हो गई? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को चुनिए। बेमेल शब्दों को चुनना है। फटाफट स्पीड में हम लोग ये जो 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं, आपका मात्र 20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से ही हम इनको निपटाएंगे और काफ़ी अच्छे रिपीटेड क्वेश्चन है ये।
कह रहे कि सहोदर, पहले भी आपको बता दिया, यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, भिन्न शब्द जो होगा वो सहोदर होगा। सहोदर मतलब सगे भाई को कहा जाता है। सगा भाई क्या कहलाता है, सहोदर कहलाता है, ठीक है, यानी जिसके साथ बिल्कुल ब्लड रिलेशन हो, खून का रिश्ता हो। यहाँ पर ये सारे आपके कैसे हो गए, रिलेटिव हो गए। सहोदर जो है हमारा बिल्कुल इन सबसे अलग हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द का अर्थ चुनिए। कह रहे हैं कि उपेक्षा का अर्थ क्या होगा आपका, उपेक्षा का अर्थ क्या होगा, तो उत्कंठा होगा, नहीं होगा, आशा भी नहीं होगा, ऊंची आशा भी नहीं होगा। क्या होता है, उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार, यानी उसने, कहते नहीं कि उसने मेरी उपेक्षा की है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 12वां देख लीजिए, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनना है। राशि का सही अर्थ क्या होगा, कह रहा है कि रास आना, ढेर, रात या रूठना। ठीक है, तो राशि का अर्थ होगा आपका ढेर। क्या होगा, राशि का अर्थ होगा आपका ढेर। बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। कहने का अर्थ क्या हो गया, कि सार साहे को गही रहे थोता दे उड़ाए का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही अर्थ होता है तत्व रहित। विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया दोस्तों। 14वां देखिए, काल कितने प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ दिया है। काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 है ना, वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक, चलिए 15वां देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संदेह सूचक वाक्य कौन सा है। संदेह सूचक, राजा नगर में आए होंगे, पहले ही हो गया ना, राजा नगर में आए होंगे, संदेह हो रहा, आए नहीं है, संदेह हो भी सकता कि आए भी हों और नहीं भी आए होंगे, ये दोनों संभावना यहाँ पर हो रही हैं। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, गौ शब्द का अर्थ नहीं है। गौ शब्द का क्या अर्थ नहीं है, ठीक है, गौ शब्द का, तो गो का अर्थ आपका पृथ्वी होता है, हाथी नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, हाथी नहीं होगा। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां, समष्टि शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन सा है। हिट क्वेश्चन है, काफ़ी हिट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं समष्टि का। तो समष्टि का विलोम होता है आपका व्यष्टि। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 18वां देखिए, 18वें में आपको यहाँ पर गद्यांश है, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ, फिर यहाँ पर आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तेनसिंग का साहस देखकर उनके फ्रांसीसी साहब चकित रह गए। अंत तक वे बहुत थक गए, यहाँ तक कि उनके पैर की 2 उंगलियां मामूली ढंग से जम गई थीं। कहा जाता है कि उनकी वीरता देखकर भावुक फ्रेंच साहब इतने जोश में आए कि वे तेनसिंग को हार पहनाना चाहते थे, पर वहाँ पुष्प नहीं थे, इसलिए खाने के लिए जो सैसेज या जिसको समोसे रखे थे उनकी माला पहना दी। उक्त अभियान में 2 साहब मारे गए, पर उसी साल जाड़ों में जिस अभियान में तेनसिंग ने भाग लिया वे स्वयं मृत्यु के जबड़ों में जाकर लौट आए। वे कब्र के दक्षिण में जॉर्ज फ्रे के साथ जहाँ से वे जा रहे थे वहीं ढाल वाली जगह थी, कुछ बर्फ जमी थी पर बहुत पतली, ऊपर एक और पहाड़ी थी जिस पर ढलान और अधिक थी। फ्रे आगे आगे थे, तेनसिंग 10 कदम पीछे थे और एक दूसरा शेरपा औदगवा उनसे भी 10 कदम पीछे था। एकाएक फ्रे का पैर फिसला और वे तेनसिंग की ओर चले। तेनसिंग ने उन्हें बचाने की चेष्टा की पर स्वयं उनके पैर लड़खड़ा गए। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार उक्त अभियान में कितने साहब मारे गए थे। तो हमने पढ़ा कितने मारे गए थे, दो जो है साहब इसमें मारे गए थे। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, लेखक के अनुसार तेनसिंग के साहब कौन थे। तो तेनसिंग के जो साहब थे वो कौन थे, फ्रेंच साहब यानी फ्रांसीसी थे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 20वां देख लीजिए, तेनसिंग की वीरता देखकर फ्रेंच साहब ने क्या किया था। तो भावुक होकर वे भावुकता के कारण पुष्पों की माला ना होने से उन्होंने सैसेज या जिसको समोसे की माला उनको क्या करी थी, पहना दी थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 21वां, किसको बचाने में तेनसिंग के जो है पैर हैं वो लड़खड़ा गए थे। तो जॉर्ज फ्रे को बचाने के लिए। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। विदेशी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो कर्पूर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजगंधहारम, ये संस्कृत का वर्ड हो गया आपका कर्पूर। बाकी ये सारे जो शब्द हैं वो कैसे हो गए, ये विदेशी हो गए, है ना। तो ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 23वां देख लीजिए, पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। सुमन होता है, प्रसून होता है, कुसुम होता है, क्या नहीं होता है, निलय नहीं होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24वां,
पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन हैं? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी निम्बकाचार्य, स्वामी रामानंद, स्वामी रामानुजनाचार्य या स्वामी वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं आपके स्वामी वल्लभाचार्य। डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 25वां देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? ठीक है, तो आयु में बड़ा व्यक्ति आपका क्या कहलाता है? तो आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहते हैं। पद में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं? वरिष्ठ कहेंगे। ठीक है, पद में बड़े व्यक्ति को वरिष्ठ कहेंगे या सीनियर कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर अब आपका आता है जीके जीएस का। ठीक है, हिंदी के आपके हमारे 25 क्वेश्चन यहाँ पर निपट चुके हैं। जीके जीएस देख लेते हैं। कह रहे बेतवा नदी पर निर्मित, बेतवा जो नदी है उस पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के साथ सम्मिलित राज्य हैं। बेटा कौन से राज्य हैं? बिहार है, राजस्थान है, हिमाचल है, इसके साथ है आपका मध्य प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो है संयुक्त रूप से क्या है? ये परियोजना है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 56वां, प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना का संबंध किससे है? ठीक है, तो स्मृति वन योजना का संबंध आपका कह रहे अभ्यारण्य से है? बिल्कुल नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में वृक्षारोपण से है? ठीक है, ये भी नहीं है। अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण से है? ठीक है, तो इसमें जो लोग बाग है, पब्लिक है, हम सब हैं, वो अपने प्रियजनों की स्मृति में क्या लगाते हैं? वृक्षारोपण करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। विक्रय लागत किसका भाग है? कह रहे हैं कि विक्रय लागत जो है किसका भाग है? तो ये आपका है पूर्ण स्पर्धा का। किसका है? पूर्ण स्पर्धा का है। बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 56वां देख लेंगे। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? मौर्य की कह रहे पाटलिपुत्र, पंड्या की मदुरई, पल्लव की वेल्लोर और काकतीय की वारंगल। तो पल्लव की जो राजधानी थी दोस्त वो आपकी वेल्लोर नहीं थी। क्या थी? पल्लव की जो राजधानी थी वो कांची थी। ठीक है, कौन सी थी? कांची थी। इसलिए सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि ये आपका कैसा है? गलत जोड़ा दिया गया है। 57वां, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? ठीक है, तो आपका ये आपका क्या है? ये दिल्ली सल्तनत में जो शासक करने वाले हैं उनका क्रम है। तो गुलाम और तुगलक आपका खिलजी के पहले और बाद में है था। ठीक है, तो सी यहाँ पर निकल के आ गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे ने लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, नाना साहब ने लिया था, टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। 59 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान। तो मिनी संविधान की जो संज्ञा दी गई है वो आपका 42वां संविधान संशोधन है, जो कि 1976 में हुआ था दोस्त। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 60वां देखेंगे। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत में मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति होता है। आर्टिकल 75 के 3 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो वह आपका मंत्री पद पर रहेगा 6 माह तक। ठीक है, कितने माह तक? 6 माह तक रह सकता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 62 देखेंगे। मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। यह कथन किसका है? ठीक है, जॉन मेरियट का है, रैमजे मेयर का है, वारकर का है, ये ग्लैडस्टोन का है। किसका है? राइट आंसर हो गया ग्लैडस्टोन का। सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा? तो कौन सा आर्टिकल? अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 75।
ठीक है। तो ये 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, ठीक है, और फिर वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। विकल्प ए हमारा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 64 देखेंगे, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक है। तो 8वीं में सिंधी है आपकी, संस्कृत है और कोंकणी है। पश्तो भाषा जो है आपकी वो यहाँ पर आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 65 देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो आपको बताया था ना अभी, संविधान का जो 42वां संशोधन है 1976 है ना, इसी में ये माना गया था। राइट आंसर हो गया हमारा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक है। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपकी स्थापना हुई थी 1885 में, तब इनका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था। इसलिए यहाँ पर हमारा विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 67 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था। कह रहे आज़ाद जी थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे। तो राइट आंसर है आपका सूर्यसेन, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, सूर्यसेन उसके जो है नेता थे। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। 68 भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था। तो ऑप्शन में जो आपके दिए गए हैं, तिरंगे का नेहरू के द्वारा पहली बार ध्वजारोहण किया गया था वो आपका 1947 में लाल किले की प्राचीर से किया गया था, ठीक है। लाल किले की प्राचीर से किया गया था। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। 69वां देखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपका स्थित है कहाँ पर, नैनीताल, जो कि आपका पड़ेगा उत्तराखंड में। विकल्प ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 70वां, हनीम मोहम्मद किस देश के क्रिकेटर थे, ठीक है। तो बीसीसीआई के अनुसार हनीम मोहम्मद जो थे वो थे आपके कहाँ के, पाकिस्तान के क्रिकेटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 71 कहेंगे, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। कह रहे कि वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो कहा जाता है कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसलिए वो असफल रहा है। और राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 72वां देखिए, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। तो तिलक साहब के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 73 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं है। कह रहे कि प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों का चुनाव करना, चुनाव चिन्ह नियत करना और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव तो करेगा, ठीक है, प्रधानमंत्री का नहीं करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 74 सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा क्या है। कह रहे पुच्छल तारा है, ग्रहिका है, विस्फोटी तारा है या ब्लैक होल है। तो ये आपका कैसा है, ये विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा क्या है, ये एक विस्फोटी तारा है। सी जो है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। 75वां, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। किसी प्रोग्राम में बग का क्या मतलब, कह रहे स्टेटमेंट, सिग्नेचर, बी और सी दोनों एरर होता है, ठीक है। किसी प्रोग्राम में जो एरर आ जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बग, ठीक है। कहते हैं बग फिक्स कर दीजिए, इसकी बग फिक्स, है ना। तो ये आपका था यहाँ पर टेस्ट या जिसको मॉडल पेपर कहेंगे वो समाप्त हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो दोस्त एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे इसी समय, है ना। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।